अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग हस्तरेखा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता पंचांगुली के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनकी साधना और कृपा से साधक में धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि के साथ साधना में निरंतर आगे बढ़ने वाले साधक में सामुद्री ज्ञान, हस्तरेखा, ज्योतिष के साथ भूत भविष्य और वर्तमान ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही इनकी साधना व मंत्र जाप के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण क्रियाओं में साधक सिद्धहस्त बन जाता है। माता पंचांगुली की साधना का उच्च स्तर पर पहुंचा साधक शुद्ध तंत्र की साधना ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। अतः उसको सीधे तौर पे वार्ता, प्रेरणा, चेतावनियाँ और समाधान सीधे प्राप्त होने से उसको भी तंत्र की पूर्ण मर्यादा और प्रकृति नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। और इस अवस्था में पहुंचा साधक की इच्छा पूर्व ईश्वरी नियम पालन, प्रकृति नियमों के अनुसार अपने आप बन जाती है और वह इनके विरुद्ध जाना ही नहीं चाहता। पंचांगुली साधना कार्तिक मास के हस्त नक्षत्र से आरंभ कर मृगशीर्ष के हस्त नक्षत्र तक करने का विधान है। मित्रों, माता पंचांगुली का स्थान अपने हाथ में माना गया है, इसलिए माता के यह रूप की साधना हस्त नक्षत्र से प्रारंभ की जाती है। देवी का स्थान हाथों की रेखाओं के मध्य में माता के चरण हाथों की मणिबंध रेखा को स्पर्श करते हैं और हृदय रेखा के समीप मुख, देवी का मुकुट मध्यमा के प्रथम पौर को स्पर्श करता है। देवी अष्टभुजा रूप में अपने साधक के सामने प्रकट होती है। दाईं ओर आशीर्वाद मुद्रा, रस्सी, पास, खड़क, तीर है तथा बाईं ओर हाथों में पुस्तक, घंटा, त्रिशूल एवं धनुष धारण किए रहती हैं। निर्धारित मास और निर्धारित नक्षत्र में देवी मूर्ति के समक्ष या देवी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामने यंत्र के बैठ और देवी मंत्रों का जाप साधना निर्धारित हवन समिधा के प्रयोग द्वारा की गई साधना निश्चित तौर पर अपना प्रभाव दिखाती ही है। और निरंतर साधना मार्ग में चलने वाले साधक को देवी कृपा से सभी कुछ अपने आप प्राप्त होने लगता है। अतः अपने गुरु से पूर्ण विधि विधान जानकर उनकी अनुमति लेकर पूर्ण मार्गदर्शन में ही साधना प्रारंभ करें, जिससे त्रुटि और हानि की संभावनाएं कम हों और समय अनुसार साधक को अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम से भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।